हाँ, अब अपन देखते हैं पॉलिटिकल साइंस। और इतनी मेहनत कर दी मैंने आपके लिए कि एक एक चैप्टर, किस चैप्टर में कौन कौन सा क्वेश्चन है, अभी देखना आगे, बहुत मतलब बहुत मेहनत का काम किया है। और अगर फिर भी आप नहीं पढ़ते हो ना, तो फिर आपकी गलती है। इतना इजीली उतनी बड़ी पीडीएफ को छान मारना एक एक लाइन पढ़ पढ़ के, इसलिए उसको बिल्कुल टच मत करना। और इसको अच्छे से आप एक बार अपने पेज में उतार के बस इस ब्लूप्रिंट को अच्छे से समझना है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो दोनों बुक मिला के, जो दोनों किताबें अपने कुल मिला के 18 चैप्टर, 18 चैप्टर अपने, उनमें वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे अपने, ऑब्जेक्टिव वो 18 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 12 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है। और जो 6 क्वेश्चन होंगे अपने, ये 12 तो होंगे अपने ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ऑप्शन वाले, और 6 क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, जो खाली जगह वाले। कुल मिला के 18 क्वेश्चन जो अपने टेस्ट, जो लाइव टेस्ट हो रहा है, उनका ज़बरदस्त तरीके से आपका यूज़ है। फिर वेरी शॉर्ट जो एक एक लाइन वाले होते हैं, वो आएंगे आपके 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन 1 लाइन के आएंगे, ठीक है। यानी 12 × 1 = 12 मार्क्स का ये मामला है। 18 मार्क्स का वो, 12 मार्क्स का वो। अब मैं फिर बता दूं, 18 और 12 कितने हो गए? 30। 30 नंबर का जो एज इट इज जो पेपर बन रहा है, वो अपने लाइव टेस्ट से बन रहा है। क्योंकि अपन ने जो भी लाइव टेस्ट लेते हैं, उसमें 1 लाइनर वाले क्वेश्चन भी होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं, और मेज ऑप्शन वाले भी होते हैं, और मेज द फॉलोइंग, मतलब सब कुछ इसी में ही है। तो जो कुछ भी ना पढ़ के सिर्फ लाइव टेस्ट देने भी आ गया ना, लाइव टेस्ट को भी सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, उसके भी वो बेड़ा पार है, मतलब समझ गए ना। वो फेल हो ही नहीं सकता जिसने लाइव टेस्ट सारे दिए हो। कंप्लीट लाइव टेस्ट के अंदर 30 नंबर, और 20 स्कूल से बन गए 50, 50% की तैयारी हो गई। बताओ, इतने छोटा सा, ये छोटे एफर्ट्स नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े एफर्ट्स है लाइव टेस्ट वाले। जो मेहनत करता है बच्चा, जिसने 5 बार 10 बार लाइव टेस्ट दिया है ना, वो आराम से पास कर जाएगा इसको, बाकी आपकी इच्छा है। फिर तीसरा पोर्शन आएगा शॉर्ट लघुतरात्मक प्रश्नों का, जो 13 क्वेश्चन आपके लघुतरात्मक आएंगे, सभी 2-2 नंबर के होंगे, 26 नंबर का मामला यहाँ है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ लघुतरात्मक प्रश्न, 4 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के, 12 नंबर का मामला ये है। और ऐसे टाइप की बात करो, 3 ऐसे टाइप का मतलब निबंधात्मक प्रश्न, वो आएंगे 12 नंबर के, वो तीनों 4-4 नंबर के होंगे। ये फॉर्मेट अपना रहने वाला है। मतलब कुल मिला के जो प्रश्नों की संख्या रहेगी आपके, वो रहेगी 18 और 12 30 और ये हो गए आपके 40 43 और 47, लगभग 50 क्वेश्चन आपके इसमें, 48 या 50 क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन आपको घबराना नहीं कि 50 क्वेश्चन, क्योंकि छोटे ही तो हैं भाई। 12 और 18 क्वेश्चन तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप है, फिल इन द ब्लैंक्स, एक शब्दों वाले। ये 1 लाइनर है 12 क्वेश्चन, तो कोई ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं, छोटे छोटे बना दिए गए हैं। बहुत ही शानदार फॉर्मेट लगा मुझे, ये बहुत बढ़िया फॉर्मेट है। और बात करते हैं, अब इतनी मेहनत मैंने आपके लिए कर दी, बताओ और क्या करें। सब कुछ है इसमें। चैप्टर 1 6, इधर तो नंबरिंग करी हुई है। पहला चैप्टर 6 नंबर का, दूसरा 6 का, तीसरा 4 का, चौथा 4 का, पांचवा 5 का, छठा 4 का, सातवां 3 का, ऐसे आगे और देख लेंगे। ये तो आपके चैप्टर के नंबर। अब कौन से चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आएगा, जैसे कि चैप्टर 1 है, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे आपके। 2 ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया आपके जो वैसे बोलते हैं वस्तुनिष्ठ, जिसमें ऑप्शन रहते हैं 4, 2 आएंगे, दोनों 1-1 नंबर के होंगे, तो 2 नंबर का ही तो ये हो गया। फिर एक आएगा ऐसे टाइप, मतलब पहले चैप्टर से एक निबंधात्मक बड़ा प्रश्न आएगा, जो आपके 4 नंबर का होगा, तो 4 और 2 6 हो गए, 6 नंबर का पेपर कंप्लीट, चैप्टर फिनिश। सेकंड चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, दोनों 1-1 मार्क्स के, 2 मार्क्स हो गया, और 4 वेरी शॉर्ट यानी अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे 1-1 मार्क्स के। कुल मिला के 4 और 2 6 नंबर का ये चैप्टर हो गया, ठीक है। तीसरा चैप्टर में 2 अति लघुरात्मक प्रश्न आएंगे, वेरी शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन होते हैं वो, और दोनों 1-1 नंबर होंगे, 2 नंबर ये हो गए। और एक आएगा लघुतरात्मक प्रश्न, शॉर्ट टाइप आंसर, वो आएगा आपके 1 × 2, यानी कि एक ही आएगा, 2 नंबर का, तो 2 ही हो गए। 4 नंबर का चैप्टर ये हो गया, देख लो भले। चैप्टर 4, अच्छा चैप्टर 4 में छोटे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 4 में सिर्फ और सिर्फ निबंधात्मक प्रश्नों की तैयारी करनी है। हालांकि लाइव टेस्ट तो फिर भी लूंगा मैं इसका, क्योंकि निबंधात्मक प्रश्न में भी तो कहाँ से लिखोगे भाई, कोई भी चीज लिखोगे तो किस में से लिखोगे। बड़ा प्रश्न आएगा तो वो भी तो 1-1 लाइन पढ़ोगे, तभी तो बड़ा प्रश्न बनाओगे उसका। तो लाइव टेस्ट तो फिर भी लेंगे, लेकिन निबंधात्मक प्रश्न आपके इस चैप्टर से आएगा, तो छोटे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सीधे बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। और फिर एक बात और सुन लो, इसी फॉर्मेट की अकॉर्डिंग मैं जल्द एक टेस्ट सीरीज चलाने वाला हूँ, सभी सब्जेक्ट की, अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट। बस उस टेस्ट सीरीज के ऊपर मैं आपसे टेस्ट लूंगा, और बहुत ही शानदार तरीके से कुछ ऐसा सिस्टम बैठाएंगे कि आपकी कॉपियाँ भी, आपके सॉल्यूशंस भी मैं ले सकूँ बहुत अच्छे तरीके से। उस टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे अपन। तो चैप्टर 4 4 मार्क्स का हो गया। चैप्टर 5 जो 5 नंबर का है, उसका हिसाब देख लो।
इसमें एक तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा वस्तुनिष्ठ जो 1 नंबर का हो जाएगा, और 2 शॉर्ट यानी 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के 4 नंबर, या हो गए 5 नंबर। चैप्टर 6 की बात करें इसमें 2 ऑब्जेक्टिव हैं 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे ऑप्शन वाले जो 1-1 नंबर के होंगे, 2 नंबर ये हो गए, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न शॉर्ट टाइप आंसर आएगा जो 2 नंबर का होगा, तो 2-2 4 नंबर का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर बात करें चैप्टर 7 की, तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव आएगा मतलब एक ऑप्शन वाला आएगा जो 1 मार्क्स का है, और एक लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का 2 नंबर का, 3 नंबर का चैप्टर 7वां, तो छोटा सा ही है। एक तो छोटा ऑप्शन वाला आ जाएगा, एक लघुत्तरात्मक प्रश्न आ जाएगा 2 नंबर, कुल मिला के 3 नंबर का चैप्टर हो गया। तो इसी फॉर्मेट को आपको एज इट इज उतारना है। और ये मैं कौन सी बुक की बात कर रहा हूँ तो बताना भूल गया, ये बुक है आपकी समकालीन विश्व राजनीति भाग फर्स्ट, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पार्ट 1 वाली जो बुक है ना, फर्स्ट वाली जो पार्ट फर्स्ट वाली बुक है, वो वाला शीत युद्ध वाली कोल्ड वॉर एरा वाली बुक, ये उसके चैप्टर हैं। ठीक है, बात करते हैं चैप्टर 8 की। 8वां चैप्टर में जो कि 4 नंबर का, उधर जो लिखे हुए हैं ना ये जो गोला बना के नंबरिंग नीचे लाइन की, ये नंबरिंग है, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है वो मार्किंग है। तो ये 8वां चैप्टर 2 नंबर का है, 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे वेरी शॉर्ट, जो 1-1 नंबर के होंगे, तो 2 नंबर तो ये हो गए। फिर एक लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछा जाएगा जो आपके 2 नंबर का होगा, 2 नंबर ये हो गए, 4 नंबर पूरे। ठीक है, और लास्ट इस बुक का 9वां चैप्टर जिसमें आपके 2 तो वेरी शॉर्ट यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 1-1 नंबर के होंगे, और एक पूछा जाएगा लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट टाइप आंसर, उसमें आप वो भी आपके 2 नंबर, कुल मिला के चैप्टर हो गया 4 नंबर का। इस तरीके से अगर इस बुक को जोड़ें तो 4-4 8 और 3 11 4 15 15 और 20 के बाद में आप देखेंगे 28 28 और 12 40 नंबर की बुक हो गई। ठीक है, फर्स्ट वाली बुक। और 40 की जो अपनी अगली बुक है जिसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, और ये हो जाएगा पार्ट 2। ये बुक कौन सी है, सेकंड पार्ट वाली जो बुक है। इसके अपन फर्स्ट चैप्टर को देखें तो वो आपके उसमें सिर्फ एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा, हालांकि आपके उस जो बोर्ड वाले ने जारी करी है वो PDF उसमें चैप्टर 10 लिखा हुआ है इसको, हालांकि आपको चैप्टर 1 ही मानना है इस बुक का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, उसमें एक निबंधात्मक प्रश्न आएगा 4 नंबर का। ठीक है, चैप्टर 2 की बात करें तो 3 नंबर का चैप्टर है आपके, इसमें एक ऑब्जेक्टिव एंड एक वस्तुनिष्ठ आ रहा है, तो सीधी सी बात है 1 मार्क्स का है, वो 1 नंबर का हो गया, और एक लघुत्तरात्मक एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ रहा है जो 2 नंबर का, कुल मिला के 2 और 1 3 नंबर का चैप्टर होगी, छोटा चैप्टर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर 3 तीसरा वो 5 नंबर का चैप्टर है, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव हैं 2 वस्तुनिष्ठ आ रहे हैं, दोनों 1-1 नंबर के हैं, तो 2 नंबर का ये हो गया, और एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 आ रहा है जो 3 नंबर का है, कुल मिला के चैप्टर 5 नंबर का हो गया। इस तरीके से ये फॉर्मेट ईजी सा अपना बन गया। ठीक है, और चैप्टर 4 की बात करें तो 5 नंबर का है, उसमें भी 2 तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ पूछे जाएंगे और एक लॉन्ग दीर्घ लघुत्तरात्मक पूछे जाएंगे, तो वो तो 1-1 नंबर के होंगे, 2 नंबर यहाँ बन जाते हैं, और ये एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, 3 नंबर ये बन जाते हैं, 5 नंबर का हिसाब पूरा। चैप्टर 5 में 2 क्वेश्चन आएंगे लघुत्तरात्मक और दोनों 2-2 नंबर के होंगे, तो 4 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर आपकी कंप्लीट हो गया। चैप्टर 6 की बात करें 2 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ आएंगे, दोनों 1-1 नंबर के होंगे, और एक लॉन्ग एंड लघुत्तरात्मक आएगा 3 नंबर का, 5 का ही चैप्टर कंप्लीट हो गया। फिर चैप्टर 7 की बात करें तो 2 अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपके आएंगे, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं, दोनों 1-1 नंबर के होंगे, 2 नंबर का हो गया, एक लघुत्तरात्मक यानी शॉर्ट टाइप आएगा जो कि 2 नंबर, कुल मिला के ये 4 नंबर का ही चैप्टर हो गया। 8वां उसमें एक ऑब्जेक्टिव है तो 1 नंबर का ही है, हो गया। 2 लघुत्तरात्मक है यानी शॉर्ट टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो दोनों 2-2 नंबर के, तो 4 और 1 5 नंबर का ही चैप्टर हो गया। ठीक है, और फिर लास्ट चैप्टर जो 9वां है 5 नंबर का, उसमें 2 ऑब्जेक्टिव 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे और एक दीर्घ लघुत्तरात्मक यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का, कुल मिला के वो दोनों एक ही है, लेकिन 5 का ये चैप्टर हो गया। ठीक है, तो 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19 और 4 23 और 5 28, 28 और 28 और 4 32, 32 और 3 35, 35 और 5 40। इस तरीके से 40 नंबर की दोनों किताबें कंप्लीट हो गई, यानी कि 80 नंबर की जो दोनों बुक्स थी वो अपनी कंप्लीट। ये फॉर्मेट इजी हो गया। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपकी जो मॉडल पेपर दे रखा आया अभी उसकी, कि जो भी अपन ने फॉर्मेट पढ़ा किया वाकई वैसा ही, हालांकि सोल्यूशन में बाद में कराऊंगा, लेकिन फॉर्मेट जान लेते हैं। स्टार्टिंग में अपन देखें तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, हालांकि नंबरिंग भी कर सकते थे, तो 1 यानी 1 2 और 3 के बाद में आपके ये हो गए 4 5, या नेक्स्ट अपन देखें अगर तो 6, ये 7वां हो गया, और ये 6ठा हो गया, और ये 8 हो गया 8, और फिर नेक्स्ट की अपन अगर बात कर लेते हैं तो ये 9वां 9 10 11 और 12, कुल मिला के 12 क्वेश्चन
जो अपने स्टार्टिंग पढ़े थे ना ऑप्शन वाले ऑब्जेक्टिव, 12 तो ऑब्जेक्टिव हो गए। फिर एक खाली जगह तो ये रही, 2 3 4 5 6 खाली जगह हो गई, फिल द ब्लैंक्स हो गई 6, 12 और 6 18 का हिसाब कंप्लीट। फिर 1 मार्क्स वाले जो शॉर्ट आंसर टाइप अति लघुत्तम प्रश्न है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 12 12 ये हो गए, जैसा कि अपने पहले बताया था। तो कुल मिला के 18 और 12 40, ये मैंने जैसा आपके कहा था कंप्लीट वही फॉर्मेट है। और फिर बात करें लघुत्तरात्मक प्रश्न की, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, तो ये अपन जैसे पढ़े थे तो 2 1 ये रहा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, 8 तो ये हो गए। फिर अपन बात करें 8 के बाद में 9 10 11 12 13, कुल मिला के 13 जो ये हैं अपने 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 13 13। और अगर अपन हिसाब भी करेंगे ना आप चैप्टर वाइज तो आराम से सबको जोड़ लेना 13 ही बनेंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन अगर बात करें इसकी ये 13 बनने के बाद में इसकी दीर्घ उत्तर यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की, तो ये 3 का 1 2 3 4 तो ये हो गए, 4 ये लॉन्ग हो गए। और निबंधात्मक प्रश्न की बात करें तो 1 और ऑप्शन में रहेंगे 2 और 3 निबंधात्मक है, समझ में आ गई। यानी कि जो निबंधात्मक है वो 3 है, ठीक। और जो अपने ये हैं अपने जो भी जोड़े थे ये वाले 1 2 3 तीन तो लॉन्ग हो गए, 3 ही लॉन्ग है, 3 ही निबंधात्मक है, ठीक है। और ऐसे ही अपन इनकी बात करें तो ये हो जाएंगे आपके 13, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13 जो क्वेश्चन है आपके ये हो गए लघुत्तरात्मक, यानी कि 3 निबंधात्मक जिसको अपन कह सकते हैं ऐसे टाइप, 3 लघुत्तरात्मक जिसको अपन कह सकते हैं शॉर्ट आंसर, और 13 आपके आ जाएंगे सॉरी ये दीर्घ लघुत्तरात्मक है भाई, दीर्घ लघुत्तरात्मक है लॉन्ग, ये हो जाएंगे लॉन्ग। और 13 हो जाएंगे आपके लघुत्तरात्मक जिसको अपन कह सकते हैं शॉर्ट, ठीक। 3 निबंधात्मक ऐसे टाइप, 3 दीर्घ लघुत्तरात्मक यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और 13 लघुत्तरात्मक, और 12 क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे ऑब्जेक्टिव, और 6 क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। और फिर 12 क्वेश्चन आएंगे वन लाइनर जिनको अपन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो ये कुछ फॉर्मेट है आपके पॉलिटिकल साइंस का, अच्छे से मेहनत कर लेना, बहुत इजी फॉर्मेट है और बहुत ही शानदार तरीके से। बस वापस बार बार एक ही चीज़ कहूँगा, लाइव टेस्ट जिसने नहीं दिया है लाइव टेस्ट नाम की प्लेलिस्ट में जाओ और रोजाना के 1-2 टेस्ट देना शुरू कर दो अगर आपको अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। और जिसको भी पास होने का डर है वो तो लाइव टेस्ट के अलावा कुछ पढ़ो ही मत यही कहूँगा, ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी, सब कुछ कवर हो जाएगा। परफेक्टली लाइव टेस्ट सीरीज चल रही है, हालांकि पढ़ाई तो करनी है आपको, लेकिन एक बात कर रहा हूँ, इसको कम से कम हर टेस्ट को कसम खा लो कि 7 बार तो देना है। चलो 7 टाइम हर टेस्ट को देना है, ये प्रॉमिस कर लो अपने आप से, 5 से 7 बार, लेकिन मैं 7 बार रखूंगा। जब भी मौका मिले फिर रिवीजन इतनी तो मेहनत अपन को करनी पड़ेगी, तभी परसेंटेज बनेंगे। तो ये थी आपकी पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, ठीक है, ओके।